करेंगे एक क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कुल वर्गों की संख्या कितना हो रहा है 5, यानी कि इस वाले कॉलम में कितना वर्ग बन रहा है 5। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा 5 और इसके लिए भी कितना बनेगा 5 और इसके लिए भी कितना बनेगा 5। सभी क्या है सेम है आपस में। हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्क्वायर काउंटिंग, वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और डाला है त्रिभुज काउंटिंग के लिए। आप मेरे चैनल में पहले बार आए हो तो मेरे चैनल में जाकर दोनों वीडियो के एक बार अवश्य देख लीजिए। आज हम चलिए बात करते हैं स्क्वायर काउंटिंग, वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं। इसका बहुत सारा टाइप्स है, मैं एक एक करके आप लोगों को सभी टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि इसको किस टाइप से निकालते हैं, इसका किस टाइप से काउंटिंग करते हैं। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक जरूर बना रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम बना लिया है, कुछ फिगर बना लिया है। अब इसका वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर मैं मान लिया इसको टाइप 1 दे दिया हूँ। ठीक है, टाइप 1 दे दिया हूँ। अब इसको गिनते हैं। तो सबसे पहले मान लिया बात करते हैं वर्ग। वर्ग किसको बोलते हैं, जिसके चारों भुजा जो रहता है वो क्या रहता है आपस में बराबर रहता है। इस टाइप से रहते हैं ना, तो इसको बोलेंगे वर्ग। इसको क्या बोलेंगे वर्ग बोलेंगे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं कितना है। तो सिंपल से है, यहाँ पर अगर काउंट करेंगे तो एक ही आएगा, कोई भी बता सकता है। अब उसके बाद मान लो इसको देखते हैं इस वाले वर्ग में। तो इसको काउंट करने के लिए सिंपल सा आसान ट्रिक है दोस्तों, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो, यहाँ से इस टाइप से देखो, ये वाला है इस टाइप से ऐसे, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग कॉलम। इसको क्या बोलेंगे कॉलम। ठीक, अब इसके बाद क्या इस टाइप से जो कॉलम बना है, ठीक है, इस टाइप से इसको क्या बोलते हैं हम लोग रो। इसको क्या बोलेंगे रो। टाइप 1 में क्या होता है, कॉलम मान लो जाए, कॉलम देखो यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 और इधर करते हैं रो को करते हैं 1 2, यानी कि कॉलम और रो क्या है आपस में बराबर नहीं है। कॉलम और रो आपस में बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो इस टाइप से चित्र में हम वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर देखना दोस्तों। यहाँ पर सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पर काउंट करते हैं कॉलम को, कितना कॉलम है 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर रो को कॉलम करेंगे, गिनते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2, यानी कि यहाँ पर देखो यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कॉलम की संख्या कितना है 3 और रो की संख्या कितना है 2। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे कॉलम और रो को क्या करेंगे आपस में गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं लाइन से ऐसे गुना करते जाएंगे और इसमें एक एक कम करते जाएंगे और लाइन से गुना करते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या 3 आया, 3 गुणित 2। अब फिर क्या लिखते हैं नीचे एक फिर लिखेंगे, एक घटाकर लिखेंगे तो क्या है 2 गुणित 1। अब यहाँ पर दोस्तों 1 आया, यानी कि यहाँ इसको तब तक गुना करना है जब तक क्या है दोनों में से कॉलम या रो दोनों में से एक ना आ जाए, तब तक इसको क्या है नीचे ऐसे गुना करते हुए इसको एक एक कम करते जाएंगे। अब इसके बाद इसको सरल करते हैं तो क्या करेंगे 3 दूनी 6 हो गया और 2 एकम 2। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं जो आया है उसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे कितना आ जाएगा ये 8, यानी कि यही हमारा क्या है राइट आंसर है दोस्तों। इसमें क्या है इस चित्र में कुल वर्गों की संख्या कितना है 8। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप से क्या है इसको भी बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कॉलम देखिए दोस्तों 1 2 3 4, यानी कि कॉलम कितना है 4 आया। अब यहाँ पर रो गिनते हैं 1 2 आया। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे कॉलम और रो को क्या करते हैं गुना करते हुए जाएंगे और फिर क्या है नीचे एक एक करके कम करते हुए जाएंगे। तो क्या लिखेंगे पहले 4 गुनी 2, फिर क्या करेंगे एक फिर इसका कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना 1 आ गया दोस्तों। दोनों में से कोई किसी में भी एक आता है तो हम इसको क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे यहीं पर, क्योंकि इसके नीचे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको फिर सरल करेंगे क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और उसका क्या हो जाएगा 3 एकम 3। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। 8 और 3 कितना हो गया 11। तो ये हमारा क्या है राइट आंसर। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी देख लेते हैं। इसी ट्रिक के आधार पर इसको भी बनाएंगे। ठीक है, अब इसको गिनते हैं कॉलम कितना है 1 2 3 4 5 कॉलम है दोस्तों। अब उसके बाद इसको भी गिनते हैं, रो को गिनते हैं 1 2 3 4, कितना है यहाँ पर 4। यहाँ पर कॉलम की संख्या 5 है और रो की संख्या कितना है 4। अब यहाँ पर काउंट करते जाएंगे, कॉलम कितना है 5 और रो कितना है 4। 5 गुणित 4, फिर एक कम करेंगे इसका 4 गुणित 3, फिर एक कम करेंगे इसमें 3 गुणित इसमें भी करेंगे
2, इसके बाद फिर कम करेंगे 2 गुनी 1 आ गया दोस्तों। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर स्टॉप करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको गुना करेंगे 4 पंचे 20 और क्या हो जाएगा 3 चौक 12 और 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब इसको क्या करेंगे, सभी को जोड़ना है, इसको जोड़ना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 6 8 और 2 10, 10 का शून्य हासिल है 1 2 3 और 1 4। तो कितना है हमारा आंसर 40। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर, यानी इस वाले डायग्राम में कुल वर्गों की संख्या कितना है 40। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। चलिए दोस्तों इस वाले डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर भी क्या है सेम ट्रिक अपनाएंगे जैसे पहले वाले टाइप में अपनाए थे सेम ट्रिक। उसके बाद क्या है वैसे ही सवाल अगर हजारों लाखों संख्या में आएगा तो उसको सेम ट्रिक के आधार पर हम 2 सेकंड में उसका भी आंसर याद कर सकते हैं। अब इस वाले सवाल में भी क्या करके सेम ट्रिक अपनाएंगे। इसके लिए भी एक अलग ट्रिक है, मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है कॉलम कितना है 1 2, कॉलम कितना है 1 2, यहाँ पर भी कितना है 2 और यहाँ पर देखते हैं रो की संख्या देखते हैं 1 2। तो यहाँ पर रो की संख्या कितना है 2, यहाँ पर रो की संख्या 2, यानी कि कॉलम और रो क्या है, कॉलम और रो आपस में बराबर, यानी कि कॉलम और रो आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। अब इसको कैसे बनाएंगे, अब इसको बनाने का तरीका क्या है, जैसे हम पहले वाले बनाए थे, पहले वाले ट्रिक में बनाए थे वैसे ही इसको भी क्या सेम ट्रिक में बना सकते हैं। उसके बाद एक अन्य ट्रिक है, इसको बताता हूँ। यहाँ पर कॉलम की संख्या कितना है 2, तो यानी कि 2 गुना, अब रो की संख्या कितना है, टोटल कितना संख्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिखिए, ठीक। अब इसको फिर एक कम करेंगे 1 गुना, इसको भी एक कम करेंगे 1। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे 2 दूनी 4। अब इसका क्या है 1 एकम 1, टोटल कितना हो गया, जोड़ेंगे इसको 4 1 5। अब इसको क्या है दूसरा ट्रिक, सेकंड ट्रिक क्या होता है, सेकंड ट्रिक में क्या होता है, इसको देखो यहाँ पर इस वाले वर्ग यानी कॉलम और रो दोनों बराबर रहता है। तो इस प्रकार हम इसको सेकंड ट्रिक के आधार पर क्या करते हैं लिख सकते हैं, जैसे 1 2 है 1 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 का स्क्वायर यानी कि 1, टोटल कितना हो गया 5। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना है 5 और यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आया है 5, यहाँ भी आया है 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है बार बार दिमाग में वही आता है कि हम क्या है इसके लिए अलग ट्रिक्स अपनाएं, उसके लिए अलग ट्रिक्स अपनाएं, क्योंकि ये भी तो बहुत सरल है ना। तो इसी ट्रिक से लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड ट्रिक अगर लेना चाहो तो आप यहाँ पर ले सकते हो, सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। अगर नहीं लेना चाहोगे तो पहले वाले ट्रिक्स में भी क्या है आप इसको बना सकते हैं, इसी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब इस वाले कॉलम में, ठीक है, इसमें देखते हैं, इस वाले चित्र में देखो यहाँ पर क्या है वर्गों की संख्या कितना है, यहाँ पर कॉलम की संख्या 1 2 3। अब इधर काउंट करें 1 2 और ये 3, इधर भी है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक है, कॉलम 3 है यानी 3 गुना यहाँ पर क्या है रो कितना है 3, ठीक है। अब इसको एक एक कम करते जाएंगे, एक एक कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 गुना 2, फिर क्या हो जाए 1 गुना 1। अब यहाँ पर क्या है सभी को क्या है सरल करेंगे, 3 तिया 9, ठीक है। अब उसके बाद 2 दूनी 4, अब उसके बाद 1 1 एकम 1। आप सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 9 4 13 और 1 14। तो हमारा आंसर कितना आया 14। अब इसको अगर इस टाइप से सेकंड ट्रिक के आधार पर बनाना चाहोगे तो बना भी सकते हैं ऐसे, इस टाइप से 3 के स्क्वायर ध्यान, 2 का स्क्वायर ध्यान, 1 का स्क्वायर, ऐसे इसको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे और सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, चलो यहाँ पर जोड़ देंगे 9 प्लस 4 प्लस, ठीक है 1 इज इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। तो ये हमारा क्या है राइट आंसर, ठीक है, यह है हमारा राइट आंसर। अगर आप सेकंड ट्रिक नहीं लेना चाहोगे तो फर्स्ट ट्रिक से आप क्या है इसको बना सकते हैं। दिमाग में वही आता है ना बार बार, एक के लिए अलग ट्रिक से अपनाओ, दूसरे के लिए फिर अलग ट्रिक अपनाओ। पहले वाले ट्रिक से काम चल रहा है बहुत इजी है, तो सेकंड ट्रिक अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इस वाले चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, ये सेम रहेगा, बहुत इजी है। तो यहाँ पर क्या है कॉलम गिने 1 2 3 4 5 है। अब इधर काउंट करते हैं 1 2 3 4
5, इधर भी 5 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, सेम ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है। 5 गुना 5, फिर एक एक कम करेंगे, 4 गुना 4, फिर क्या करेंगे 3 गुना 3, एक एक कम करते जाएंगे ना, 2 गुना 2, फिर क्या होगा 1 गुना 1, एक आ गया छोड़ देंगे, ठीक है। एक आता है यानी कि किसी में इसमें या इसमें एक आएगा तो हम क्या करेंगे, अब फिर इसको नीचे छोड़ देंगे, ठीक है। अब उसके बाद सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25, इसका 4 चौक 16, इसका क्या 3 तिया 9, इसका क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, इसका 1 एकम 1। अब सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सभी को क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर चलो जोड़ कर देखते हैं, 5 6 11, 20 20 और 5 25, 25 का कितना हो गया 5, हाथी लाइन कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आया, 2 और 2 4 और 1 5, तो हमारे आंसर कितना आ गया 55। यही हमारा क्या है राइट आंसर। इसमें यानी कि इस चित्र में कुल वर्गों की संख्या कितना है 55। ठीक, चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों, अब इस वाले चित्र में वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात कर, देखो यहाँ पर जो चित्र बना है वो आपको क्या कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, आपको क्या है डिजाइन बनाकर क्या है, आपको क्या है यहाँ पर क्या है, आपके माइंड को क्या है डाइवर्ट कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, हमको क्या है हड़बड़ाना नहीं है, डाइवर्ट नहीं होना है। यहाँ पर क्या सिंपल से ट्रिक जैसे हम लोग पहले बनाए थे वैसे यहाँ पर क्या ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। तो उसी ट्रिक के आधार पर क्या इसको क्या हल करेंगे। यहाँ पर क्या थोड़ा सा डिजाइन बना दिया, डिजाइन से क्या करते हैं वही कहते हैं ना कि आप जो देखना चाहते हो आपको क्या दिखाता नहीं है, आपको दूसरे चीज दिखाने का प्रयास करता है, पर आप उसको नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या जो डायग्राम बनाया है उसको बनने दे, ठीक है, जैसे ही बनाया वो वहां पर अब हमको क्या है इसका फाइंड आउट करना है, जो भी वर्ग है स्क्वायर उसको फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ इस वाले देखते हैं, इसमें देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वाले डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर दिया, ये वाला जो डायग्राम है वो सिंपल से क्या है इस टाइप से डायग्राम बना है ना, इस टाइप से ऐसे बना होगा, ऐसे 1 2 3 और उसके बाद 1 और क्या 2 3 इस टाइप से बना है। बीच वाला देखेंगे, ये वाला जो अगर देखेंगे तो इस टाइप से बना है ना। अब इसको क्या करते हैं, इसके लिए करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, अगल बगल को छोड़ देते हैं, 1 2 3, ठीक है 1 2 3। यहाँ पर क्या है कॉलम, कितना कॉलम है 3। अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 और यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर यानी कि अंदर का देखते हैं, ठीक है, अंदर का निकालते हैं तो 3 गुना 3, ठीक है। अब उसके बाद 2 गुना 2 1, फिर कम करेंगे 1 गुना 1। अब इसको क्या है पूरे को क्या करेंगे हम यहाँ पर हल करेंगे, तो क्या करें 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 9 4 13 और 1 14। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है और अन्य जुड़ा है, क्या है 1, ठीक है 1 2 और एक क्या 3 और एक क्या है 4 है। तो यहाँ पर क्या करने करेंगे हम लोग 4 और जोड़ेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा 14 में 4 जोड़ेंगे कितना जाएगा 18। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर, यानी कि इसमें इस वाले चित्र में कुल वर्गों की संख्या कितना है 18। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसके बाद करते हैं, यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिजाइन बना दिया है, डिजाइन बनाया कि तो हमारे दिमाग को क्या है ये क्या भटका रहा है, पर हमको इसके डिजाइन में नहीं जाना है, इसके वर्ग में जितना है उसको हम क्या फाइंड आउट करेंगे। और सिंपल से ट्रिक है, जैसे यहाँ पर किया वैसे ही क्या यहाँ पर करेंगे। चलो इसका कॉलम गिनते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब उसके बाद इधर करते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर क्या 4 4 आ रहा है, चलो ठीक है, रो और कॉलम 4 4 आ रहा है, चलो कोई बात नहीं 4 into 4, ठीक है। अब इसके बाद एक एक कम करेंगे 3 into 3 और फिर क्या है 2 into 2, उसके बाद 1 into 1 आ गया, एक में 1 आ गया तो इसको छोड़ देंगे, या दोनों में आ जाए तो भी चलेगा, ठीक है। अब इसको क्या सरल करेंगे 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 1 एकम 1, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं, और एक्स्ट्रा जो बचा है, एक्स्ट्रा कौन सा है, यहाँ पर देखो ये एक वर्ग यहाँ पर बन रहा है, एक वर्ग यहाँ पर बन रहा है 2 हो गया, और ये एक वर्ग यहाँ पर बन रहा है 3 हो गया, और एक वर्ग यहाँ पर बन रहा है 4, ठीक है 4 हो गए ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जोड़ने के बाद जोड़ेंगे, इसी के साथ जोड़ देंगे तो भी चलेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर क्या है 4, ठीक है। चलो इसी के साथ जोड़ देंगे। अब टोटल क्या है, सभी को क्या करना है जोड़ना है। चलिए दोस्तों अब इन सभी को क्या करते हैं जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6 9 15 15 और क्या हो जाए 5
20 और 4 24, 24 का 4 हासिल है कितना हो गया 2। अब क्या करेंगे 2 1 3, तो कुल वर्गों की संख्या कितना आ रहा है हमारे पास 34। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर। तो इसमें क्या है कुल वर्गों की संख्या कितना है 34, तो यही हमारा क्या है राइट आंसर। इस प्रकार से मान लो जाए और कोई चित्र रहता है तो हम क्या करते हैं इसी तरीके से हम इसको क्या करते हैं हल करके उसके वर्गों की संख्या निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आप इसका क्या है वर्गों की संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। चलिए दोस्तों अब इस टाइप से चित्र में वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है सेम ट्रिक अपनाएंगे, बस इससे क्या है डायग्राम चेंज कर दिया है तो यहाँ पर क्या है घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं सेम ट्रिक, देखो ये वाला जो बड़ा वाला वर्ग है ठीक है बड़ा वाला वर्ग है उसके अंदर में क्या एक छोटा वाला वर्ग बना है, छोटा वाला वर्ग बना है ना। अब क्या है वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करने तो सबसे पहले क्या हम बड़ा वाला वर्ग लेते हैं, बड़ा वाला वर्ग लेंगे। चलो इसके खानों की संख्या गिनते हैं 1 2, अब यहाँ पर भी करें 1 और 2। चलिए अब क्या है बड़ा वाला वर्ग के लिए क्या करेंगे अब इसके वर्गों की संख्या निकालेंगे बड़ा वाला खानों की, ठीक है बड़ा वाला वर्ग है इसके लिए निकाले पहले। तो क्या है यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 आ रहे थे 2 गुनी 2, फिर क्या करें 1 कम करेंगे 1 गुनी 1, टोटल कितना हो गया यहाँ पर 4 और ये क्या कितना हो जाएगा 1, यानी टोटल कितना हो गया यहाँ पर 5 हो गया। अब क्या इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे ना। अब इसके लिए निकालेंगे तो सेम ट्रिक अपनाएंगे, सेम ट्रिक यहाँ पर भी क्या 1 2, अब यहाँ 1 और ये 2, यानी कि यहाँ पर क्या है कॉलम कितना है 2 और रो कितना है 2, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर सेम ट्रिक अपनाएंगे 2 गुना 2 1 गुना 1, टोटल कितना हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 1, टोटल कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर क्या है इसके लिए क्या हो ये यहाँ पर भी क्या है इस वाले वर्ग में 5 आया और इस वाले वर्ग में कितना है 5। अब दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। चलो यहाँ पर जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा 5 और 1 5 10, तो यही हमारा क्या है राइट आंसर। यहाँ पर कुल वर्गों की संख्या कितना है 10, तो यही हमारा क्या है राइट आंसर। ठीक है सेम ट्रिक यहाँ पर भी अपनाएंगे, ऐसी इस टाइप से रहता है तो यहाँ पर क्या है सेम ट्रिक अपनाएंगे। अब चलो बड़ा वाला वर्ग है इसके लिए लेते हैं, बड़ा वाला वर्ग है उसके बाद छोटा वाला फिर वर्ग है फिर उसके बाद छोटा वाला फिर वर्ग है। अब यहाँ पर क्या एक एक करके गिनते जाएंगे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर इसके लिए क्या है 1 2, ठीक है 1 2, तो यहाँ पर क्या है वैसे ही सेम बनेगा, यानी कि कितना बन जाएगा यहाँ पर क्या वर्गों की संख्या कितना कुल कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर इस वाले वर्ग के लिए देखते हैं 1 2, तो इसके लिए वर्गों की संख्या कुल कितना हो जाएगा 5, ठीक है 1 1 2, तो यहाँ पर क्या है सेम दिख रहा है ना। यहाँ पर भी क्या है इसके रो की संख्या भी क्या है सेम है ना, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 5, यानी कि इसमें भी 5 वर्ग है इसमें भी 5 वर्ग है और इसमें भी 5 वर्ग, तो सभी को क्या करेंगे आपस में क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है सभी को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ पर क्या है टोटल कुल वर्गों की संख्या क्या है 15। सेम ट्रिक यहाँ पर अपनाया वैसे ही सेम ट्रिक यहाँ पर भी अपनाएंगे दोस्तों। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इस वाले सवाल में देखते हैं यहाँ पर क्या है बड़ा वर्ग के अंदर में क्या है एक छोटा वर्ग फिर बीच में अलग अलग जगह में बना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम पहले क्या करते छोटा वाला वर्ग को क्या करते इग्नोर करते हैं पहले। ठीक है पहले इस वाले बड़ा वाला वर्ग जो बना है इसके कॉलम की संख्या गिनेंगे, ठीक है बड़ा वाला, ठीक है 1 2 3 4। अब इधर करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर आ गए इधर लास्ट का 4 इधर भी 4 है, क्या आएंगे 4 इंटू 4, फिर एक कम करेंगे 3 इंटू 3, फिर इसमें फिर एक कम करेंगे इसमें करेंगे 2 इंटू 2, फिर कम करेंगे तो 1 इंटू 1। अब इसको क्या सरल करते जाएंगे, सरल करेंगे क्या हो जाएगा 4 6 16 3 3 9 और क्या होगा 2 2 4 और 1 एकम 1। अब सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है तो क्या हो जाएगा 6 15 15 5 20, 20 का 0 हासिल 2 और 2 1 30। ये हमारा राइट आंसर नहीं है क्योंकि इसके बाद और है ना। अब इस वाले वर्ग को लिखते हैं छोटे छोटे है, देखो यहाँ पर क्या है 1 2, कॉलम कितना है 2, अब यहाँ पर रो कितना है 1 2, यहाँ पर क्या है 2 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे सेम ट्रिक यहाँ पर अपनाएंगे, जैसे यहाँ पर अपनाए ना सेम ट्रिक जैसे यहाँ पर चल यहाँ पर लिख लेते हैं ना सेम, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है कितना हो 4, फिर क्या करेंगे इसको कम करेंगे 1, क्या हो जाएगा 5। ठीक है तो यहाँ पर क्या है कुल वर्गों की संख्या कितना हो रहा है 5, यानी कि इस वाले कॉलम में कितना वर्ग बन रहा है 5। सेम यहाँ पर भी ऐसी है तो यहाँ पर भी कितना बनेगा 5 और इसके लिए भी कितना बनेगा
पांच, और इसके लिए भी कितना बनेगा 5। सभी क्या है सेम है आपस में। अब सभी को क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो, यहाँ यहीं पर जोड़ेंगे 5 5 10 15 और ये 20। तो 20 को क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे और जोड़ेंगे 30 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30 और 20 50। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि इस वाले चित्र में कुल वर्गों की संख्या कितना है 50। इस प्रकार से अगर अन्य कोई क्वेश्चन देता है तो आप इसी तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं और उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर अगले वाले चित्र की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों इस वाले चित्र में कुल वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा क्या है आपके दिमाग को भटकाने के लिए यहाँ पर क्या डायग्राम को क्या है थोड़ा सा पेचीदा बना दिया, पर हम क्या है सेम ट्रिक के आधार पर इसको क्या बना सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कॉलम को गिनते पहले बड़े वाले को गिनेंगे। ठीक है, बड़े वाले में गिनेंगे 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर कितने कॉलम है 3। अब यहाँ पर ये रो की गिनते हैं 1 2 3 4 है। अब इसको क्या करेंगे, अब फिर इसको हल करेंगे 3 गुणित 4, अब उसके बाद एक कम करेंगे 2 गुणित 3, उसके बाद एक कम करेंगे इसमें और इसमें भी कम करेंगे। तो यहाँ पर एक आ गया, यहाँ पर छोड़ देंगे। अब इसको क्या करेंगे हल करेंगे, क्या हो जाएगा 4 या 12, इसका क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और इसका 2 एक कम 2। ठीक है, अब इसको क्या जोड़ लेते हैं एक बार। ठीक है, 2 6 8 और 2 10, 10 का शून्य यहाँ सिलाई 1 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर कितना आ रहा है दोस्तों 20। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर और बन रहा है कुछ। अब यहाँ पर देखो ध्यान लगाकर देखना दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज क्या है तिरछा, ऐसे तिरछा क्या हो रहा है एक वर्ग और बन रहा है। एक वर्ग क्या है बड़ा वाला जो तिरछे है ये भी तो एक वर्ग बन रहा है ना, ये वाला एक वर्ग बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है एक जोड़ देंगे और एक। अब उसके बाद क्या है और देखेंगे यहाँ पर बन रहा है और एक वर्ग। यहाँ पर देखो ये छोटा वाला एक वर्ग बन रहा है एक। ठीक है, एक वर्ग यहाँ पर बन रहा है और ये वाला एक छोटा वाला वर्ग ऐसे एक और यहाँ पर बन रहा है, कितना हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है फिर क्या करेंगे इसको फिर 2 जोड़ देंगे। इसके अलावा और कोई अन्य वर्ग बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। ठीक है, अब उसके बाद इसको क्या है टोटल काउंट करेंगे, कितना हो जाएगा ये 20 और 3 23। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर, यही हमारा राइट आंसर है। यानी कि इस वाले चित्र में कुल वर्गों की संख्या कितना है दोस्तों 23। ठीक है, कुल वर्गों की संख्या कितना है 23। चलिए अब फिर अगले टाइप के एक सवाल की ओर। अब चलिए दोस्तों इस टाइप से सवाल में देखते हैं कि वर्गों की संख्या कितना बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है सवाल चित्र को क्या है पेचीदा बना दिया है, थोड़ा सा कठिन बना दिया है। पर इसको क्या है हमको क्या वही पहले बताया यहाँ पर क्या है थोड़ा आपके माइंड को भटकाने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर चित्र को क्या है थोड़ा सा उलझा दिया। पर सिंपल सी ट्रिक से बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या है एक एक करके फाइंड आउट करते जाएंगे, यहाँ पर हमको घबराना नहीं है। ठीक है, चलो अब इसके वाले चित्र के देखते हैं यहाँ पर वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करें। देखो तो पहले बड़ा वाला लेते हैं। ठीक है, बड़ा वाला लेंगे, उसके अंदर में छोटा वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बड़ा वाले पहले लेते हैं। तो यहाँ पर वर्गों की संख्या कितना है, यहाँ पर क्या है कॉलम गिनते हैं 1 2। अब यहाँ पर रो कितना है 1 और ये 2। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 2 गुणित 2 इज इक्वल 4 और क्या है ठीक है 1 इंटू 1 इज इक्वल 1। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हुआ। ठीक है, तो इस वाले क्या है इस वाले ठीक है इस वाले वर्ग में कुल वर्गों की संख्या कितना है 5। यहाँ पर क्या है कुल वर्गों की संख्या कितना है 5। तो सेम यहाँ पर भी ऐसी है क्या। ठीक है, यहाँ पर भी तो 1 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा 5 आ गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब एक छोटा वाला लेते हैं, सॉरी इस साइड का बगल वाला लेते हैं। तो इसमें क्या वर्गों की संख्या कितना है 1, इसमें क्या वर्गों की संख्या कितना है 1। अब इस सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो क्या है चलो हम यहाँ पर जोड़ेंगे हैं, ठीक यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर जोड़ेंगे। तो इसके लिए कितना हो जाएगा 5। अब इसके लिए कितना हो जाएगा 5। अब इसमें क्या है इसको जोड़ेंगे फिर 1 और 1 2। ठीक है, एक एक फिर जोड़ेंगे तो टोटल वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 5 10 और 12। ठीक है 12। तो यहाँ पर क्या है कुल वर्गों की संख्या कितना आ गया है हमारा 12। यही हमारा क्या है राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इस वाले डायग्राम में। यहाँ पर क्या है थोड़ा सा चित्र को और क्या है कठिन बना दिया। ठीक है, पर हमको घबराने नहीं, यहाँ पर जैसे ही हम बना रहे हैं सेम ट्रिक से आप हमको यहाँ पर भी क्या इसको बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है सबसे पहले बड़ा वाला लेते हैं
बड़ा वाला डायग्राम भी वाला लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे वाले लेंगे, ठीक। अब इसको क्या है, कॉलम की संख्या देखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं रो की संख्या कितना है, 1 2 3 और ये 4 हो गया, 1 2 3 4। अब यहाँ पर सेम ट्रिक से अपनाएंगे, 4 यहाँ पर है तो 4 गुणित 4, फिर एक कम करेंगे 3 गुना 3, उसके बाद फिर एक कम करेंगे 2 गुना 2, फिर एक कम करेंगे 1 गुना 1, आ गया ना, एक आ गया। फिर इसको छोड़ देंगे यहाँ पर। अब इसके ऊपर हल करेंगे, कितना हो गया 16, इसका कितना 9 और इसका 4 और 1 का 1। अब चलिए दोस्तों, इतना को हम लोग क्या करेंगे, सरल करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर इतना कुछ पहले जोड़ देते हैं, ठीक है, पहले जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो, 6 9 15 4 19 20 20 का शून्य हासिल आई 2 1 और 2 3, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ गया 3। अब ये हमारा राइट आंसर नहीं, क्योंकि इसके बाद हमको और काउंट करना है। अब चलिए ये वाला वर्ग अलग से छोड़ दिया ना, ये वाला वर्ग अलग से छोड़ दिए, तो यहाँ पर देखो ये वाला वर्ग छोड़े ना, ये वाला, तो चलो इसको भी काउंट करते 1 2, इधर कॉलम की संख्या 2 और उधर क्या है रो की संख्या 1 1 और ये 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर। इसके लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 1 गुना 1 यानी कि 4 और ये क्या हो जाएगा 1, यानी कि टोटल कितना हो गया 5। इसके लिए कितना हो रहा है यहाँ पर 5 आ रहा है, तो सेम यहाँ पर भी यही है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5 आएगा, सेम आएगा, यहाँ पर भी 5 आया, इसके लिए भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं और कोई कहीं बनता है क्या, देखो अब यहाँ पर देखो ये वाला कॉलम से क्या हो रहा है, एक और बन रहा है ना, एक और वर्ग बन रहा है ये वाला कॉलम से, तो ये क्या लिखेंगे इसको 1। चलो यहाँ पर 1 बन गया। अब सेम यहाँ पर भी यहाँ बनेगा ऐसे, ये वाला एक यहाँ पर भी बन रहा है, चलो एक यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर पीछे से क्या हो रहा है, एक और बन रहा है, तो यहाँ पर चलो एक यहाँ पर लिखेंगे और एक यहाँ पर बन रहा है ऐसे पीछे से, ठीक है, एक यहाँ पर भी लिखेंगे। तो टोटल और कितना बन रहा है 1 2 3 4 बन रहा है। अब चलो सबको क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ते जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए क्या हो जाए, इस वाले के लिए, इसके वाले के लिए कितना है 5, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे। अब इस वाले के लिए कितना है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या है अन्य और क्या बन रहा है 1 2 3 4, तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे, ठीक है। अब सभी को क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 10 4 14 का 4 हासिल आए 1 3 और 1 4, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 44। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि इस चित्र में कुल वर्गों की संख्या कितना हो गया 44, ठीक। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर। देखना दोस्तों, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर क्या इसके साथ जोड़े, अब यहाँ पर क्या इसके साथ ऐसे क्यों नहीं जोड़े ऐसे करके, तो यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा वर्ग नहीं बनेगा, ये आयत बन जाएगा, ठीक है, आयत बन जाएगा। सेम वहां पर भी क्या इसके साथ जोड़े ऐसे, इसके साथ ऐसे, इस वाले के खने से ऐसे नहीं जोड़े, ऐसे दिमाग में आता है, तो इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका लंबाई ज्यादा हो गया ना, चौड़ाई कम हो गया, यानी क्या बन गया वो वर्ग नहीं आयत बन जाएगा, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे, सही को काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुल वर्गों की संख्या कितना हो गया 44, तो यही हमारा क्या है राइट आंसर। चलिए एक और देखते हैं, एक डायग्राम और देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वाले डायग्राम में कुल वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सिंपल से है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है इससे आरत पीछा कर दिया है, तो इसमें क्या भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग ट्रिक अपना रहे थे सेम, वैसे ही यहाँ पर क्या है सेम ट्रिक अपनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है सेम ट्रिक अपनाने के लिए देखो यहाँ पर जैसे लिखा है, ठीक है, उसको क्या है थोड़ा सा फाइंड आउट कर देते हैं। यहाँ पर ये वाले देखेंगे, ये वाले भाग को देखते हैं ऐसे, इस वाले भाग को देखेंगे तो ये वाले जो भाग है वो इस टाइप से बन रहा है ना, इस टाइप से दिखाई दे रहा है आपको, इस टाइप से दिखाई दे रहा है ना ऐसे, ठीक है, हाँ ऐसे इस टाइप से क्या है हमको क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर गिनेंगे, ठीक है, कुल वर्गों कॉलम की संख्या 1 2 ऐसे 1 2, अब क्या है वहां पर रो की संख्या क्या है 1 2 और एक है 3। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणित 3 1 गुणित 2, ठीक है, एक आ गया, छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या कितना होगा 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ठीक। अब उसके बाद क्या है किसको किसको छोड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, अब इसको अलग से काउंट करेंगे, ठीक, अलग से काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखो किसको किसको छोड़े, चलो यहाँ पर एक ये हो गया। अब उसके बाद क्या ये वाला का छोड़े हैं 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं ये वाला को भी छोड़े हैं ना 3 और ये वाला को छोड़े हैं, क्या हो गया 4। अब देखो दोस्तों, अब इसके बाद 4 और अन्य बन गया, 4 बन गया ना 4,
जिसको छोड़े हैं उसको गिनिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर क्या इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे ना, इसमें क्या करेंगे, ऐड करते हैं। अब उसके बाद क्या है, अब देखो यहाँ पर क्या एक इधर से बन रहा है, एक वर्ग इधर से बनेगा, ठीक है, एक और ऐड करेंगे, चलो एक और ऐड करेंगे। और कहीं वर्ग रहता है, देखो यहाँ पर क्या पीछे ऐसे तिरछा है ना, तिरछा वर्ग है, चारों भुजा मिलाकर वर्ग बन रहा है। तो फिर एक यहाँ पर क्या करेंगे, फिर ऐड करेंगे। अब इसके अलावा ठीक है, एक यहाँ पर भी बन रहा है, चलो 5 हो गया, और एक यहाँ पर बन रहा है, तो क्या हो गया 6, ठीक है। यहाँ पर ऐड कर चुके हैं, ठीक है, सभी को क्या है, चलो यहाँ पर 1 1 लिखते हैं ना, ऐड कर दिए तो ठीक। अब ऐड कर दिया, अब सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 6 2 8, 8 4 12, 12 13 14, तो कुल वर्गों की संख्या कितना हो गया, 14। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर, यानी कि इस वाले डायग्राम में कुल वर्गों की संख्या कितना है, 14। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।